बड़े से बड़े काम को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है और उससे भी बड़ी बात, उस प्लेटफॉर्म को हैंडल करना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, उसे किस तरह से यूज किया जाता है उसे हम सीखेंगे। डिफरेंट उसके टूल को किस तरह से यूज किया जाता है उसे हम सीखेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ आए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू को आप एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप गूगल क्रोम में जाके वेब ब्राउजर में भी आप सर्च करोगे तो वहां मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू जाके वहां पर सर्च करना है। जैसे ही आप फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया। यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन रहेगी, जहां पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट आपको एरिया दिख रहा है। सबसे पहले हमें जाना है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर जाके हमें जिस भी स्टॉक का या जिस भी इंडेक्स का हमें चार्ट दिखना है, वहां पर जाके हमें उसे सर्च करना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर आप देखोगे सर्च में सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास निफ्टी बैंक आ चुका है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लॉन्च चार्ट के ऊपर। ये आपको लॉन्च चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर लॉन्च चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर रहने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि बीच में आपको चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर अपर पैनल में भी आपको कुछ चीजें दिख रही है, साइड में भी, लेफ्ट में भी दिख रहा है, आपको राइट में भी दिख रहा है और डाउन साइड में भी आपको कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक एक पैनल को डिफरेंटली समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ऊपर की साइड देखोगे, जहां पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके नाम से लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑटो सेव का ऑप्शन है, इसको आपको हमेशा टिक रखना है। ऑटो सेव को टिक रखने से मतलब आपने जो भी इंडिकेटर यूज किया, जो भी टाइम फ्रेम आपने यूज किया, जो भी ड्रॉ किया है, वो थोड़े टाइम के बाद उसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपके नाम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना है तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक डार्क मोड का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करते ही आप देखोगे आपकी स्क्रीन पूरी कंप्लीटली डार्क हो गई है। तो ये डार्क मोड का ऑप्शन दिखता है। उसके बाद में यहाँ पर ड्रॉइंग पैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ये ड्राइंग पैनल का ऑप्शन दिख रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ड्राइंग पैनल जो आपकी दिख रही है ये पूरी हट जाएगी। तो ये देखिए, आप जैसे इसे क्लिक करोगे ड्राइंग पैनल आपकी साइड से रिमूव हो जाएगी। इसे हम वापस से ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको लेआउट में ये दिखेगा, इसे किस तरह यूज करना हमने समझ लिया। फिर यहाँ से आपको साइन आउट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। किसी और आईडी से लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम समझे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किसी और स्टॉक को अगर सर्च करना है आपको। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे स्टॉक मैंने सर्च करके रखे ऑलरेडी। तो जैसे आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पर रिलायंस का चार्ट आ गया। हम वापस से चार्ट को बैंक निफ्टी पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट कंपनी का नाम सर्च करके वहां पर चार्ट को सर्च कर सकते हो। तो ये वापस हमारे सामने स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। उसके बाद इसके बाजू में ही आपको एक सर्कल का सिंबल दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहते हो निफ्टी बैंक को मुझे किसी और इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है या किसी और स्टॉक के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पर आप ऐड का ऑप्शन क्लिक करके, जैसे कि हम समझ लेते हैं आपके स्क्रीन पर अभी ऑलरेडी निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। हम चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक को मुझे इससे कंपेयर करना है। तो एचडीएफसी बैंक पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक आपके सामने है लाइन चार्ट और दूसरा चार्ट आपके पास जो अवेलेबल है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। तो जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो आपका है निफ्टी बैंक का और जो लाइन चार्ट आपको दिख रहा है वो है आपका एचडीएफसी बैंक का। तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट कंपनीज को या इंडेक्स को आप कंपेयर कर सकते हो। अब वापस अगर आपको इसे हटाना हो तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पर आपको दो जगह टाइम फ्रेम दिखने वाली है। सबसे पहला आपका टाइम फ्रेम आ गया यहाँ पर, जहाँ पर आपको 5 मिनट लिखा हुआ दिख रहा है। उसके अलावा आपको नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 1 डे लिखा हुआ दिख रहा है, आपको 5 डे लिखा हुआ दिख रहा है, 1 मंथ लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ऊपर भी टाइम फ्रेम दिख रहा है और नीचे भी टाइम फ्रेम दिख रहा है। इन दोनों का एक मतलब है, वो मैं समझाता हूँ आपको। जब आप ऊपर से टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे ये पर कैंडल का टाइम फ्रेम है। समझ लीजिए यहाँ पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट किया तो आपके सामने स्क्रीन पर जितनी भी कैंडल दिख रही है, ये सारी कैंडल का एक वेटेज 15 मिनट है। और अगर हम यहाँ पर नीचे पे अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 डे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी आपका ऊपर टाइम चेंज हो गया, ये 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट किया
तो आपको स्क्रीन पे जितना भी चार्ट दिख रहा है अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जितना भी चार्ट दिख रहा है, ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने कैंडल स्टिक की अवेलेबल है, ये 1 डे की इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी आप नीचे के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने जो चार्ट रहता है वो उतने ही दिन का बन जाता है। अगर हम यहाँ से 1 डे से अगर हम 5 डे पे शिफ्ट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ ऊपर भी 5 मिनट का चार्ट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये सारी कैंडल की इन्फॉर्मेशन 5 डे की है। उसी तरह से अगर हम 1 मंथ की सिलेक्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आपके सामने 1 मंथ का चार्ट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद 3 मंथ का सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 मिनट का चार्ट आ जाएगा। 6 मंथ का करोगे तो 6 मंथ का आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप ये नीचे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो वो आपका स्क्रीन के ऊपर जो कंप्लीट आपको चार्ट दिख रहा है उसका टाइम फ्रेम बताएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 6 मंथ सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी कंप्लीट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है कि बैंक निफ्टी का 6 मंथ में मूवमेंट क्या रहा था। और इसी के साथ जब भी आप इसको चेंज करोगे नीचे, आपका ये भी चेंज होता रहेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम दोनों किस तरह से वर्क करती है। तो हम इसे वापस से 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब स्क्रीन पर आपके सामने बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट ओपन है। उसके बाद आप बाजू में देखोगे तो एक कैंडल स्टिक का सिंबल आपको दिख रहा है। इस पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप की कैंडल्स के ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे बार का ऑप्शन, आपके पास कैंडल्स का ऑप्शन है, लाइन चार्ट अवेलेबल है। उसके अलावा भी आपके पास काफी ऑप्शन है। सबसे ज्यादा मार्केट में जो चीजें वर्क करती है उसमें है, एक तो सबसे आगे आपका कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, उसके बाद आपका आ गया सेकेंड आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो बनता है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बनता है। तो ये अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये करंटली आपके सामने जो है वो लाइन चार्ट है, और ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बेस के ऊपर बनता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर में आप जाके कोई भी इंडिकेटर सर्च करके वहां पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप टेक्निकल में जाओगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए हमने सर्च किया RSI। तो जैसे यहाँ पर आप RSI सर्च करोगे, आपके पास RSI आ गया। आपने जैसे उस पर क्लिक किया, पीछे आप देखोगे स्क्रीन पर तो चार्ट पर तो RSI लग चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। उसी के अलावा यहाँ पर एक फाइनेंशियल आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो चार्ट के लिए बेस्ट है। फंडामेंटल्स के लिए आपको अगर ऑप्शन पे जाना चाहिए मनी कंट्रोल, स्टॉकेज, और उसके अलावा आप स्क्रीनर को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी और इंडिकेटर को भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि हमने सर्च किया मूविंग एवरेज, ये आ गया मूविंग एवरेज सिंपल। तो इस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। करंटली आप देखोगे तो आपको मूविंग एवरेज और लाइन चार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन चार्ट को फिर से कैंडल पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन पे हमने मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लगा के रखा है, और उसके अलावा हमारे स्क्रीन पर RSI भी लगा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेटर आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी आपने इंडिकेटर लगाया, जो भी आपकी सेटिंग है, जो आप उसको सेव कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर RSI या फिर मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे जाकर सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप उसे अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम इसे दे रहा हूँ। अब रिमेंबर सिंबल, तो ये सारे सिंबल जो हमने RSI और SMA जो भी यूज किया वो याद कर लेगा। और इंटरवल, टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर जैसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन 5 मिनट के चार्ट पर लगाया, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये 5 मिनट के चार्ट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई है। अब ये कंप्लीटली सेव हो गया है। अगर मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर रिमूव कर दूं, उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज कर दूं, तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा इंडिकेटर, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट में, आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मेरे नाम से जो सेव किया है उस पर जैसे ही क्लिक करूंगा आपके सामने वापस से RSI आ जाएगा, मूविंग एवरेज आ जाएगा, और उसके अलावा आपका टाइम फ्रेम जो है वो वापस से चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अलर्ट का ऑप्शन। स्क्रीन पे अलर्ट आपको 2 जगह दिखने वाला है। फर्स्ट आपका अलर्ट ये हो गया, और सेकंड आपको यहाँ पर एक घड़ी का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अलर्ट क्रिएट करके समझाता हूँ। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने पॉपअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि बैंक निफ्टी जब भी 45,000 क्रॉस करे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपने 45,000 टाइप किया, और वंस या एवरी टाइम, जब भी अगर आप चाहते हो कि जितनी भी बार 45,000 बैंक निफ्टी ऊपर की साइड क्रॉस करे आपको अलर्ट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एवरी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, या ओनली वंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन में जाना है आपको। अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो नोटिफिकेशन इन ऐप को टिक कर दीजिए, पॉपअप सेंड कर सकते, सिलेक्ट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो, और जैसा कि अब करंटली हम वेब URL यूज कर रहे हैं तो इस पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना प्रीमियम वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्या किया कि अलर्ट आपने क्रिएट कर दिया। जैसे ही आप अलर्ट क्रिएट करोगे, हमने 45,000 के ऊपर अलर्ट क्रिएट किया था, जैसे ही आप अलर्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये लाइन ड्रॉ दिख रही है। ये जो लाइन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये आपके अलर्ट की लाइन है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो उसके अलावा जैसे हमने कि कहा था कि अलर्ट आपको दो जगह दिखेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे घड़ी का सिंबल दिख रहा है। इस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपने जो अलर्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो फ्री वर्जन के अंदर आप सिर्फ एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रीमियम वर्जन के आप एक प्रीमियम वर्जन अगर आपके पास रहता है तो आप एक से ज्यादा अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो हमारा अलर्ट है जो अभी एक्टिव है, तो यहाँ को आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा अलर्ट है वो एक्टिव है। अगर इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने वापस से सेटिंग आ गई। अगर आप चाहते हो कि 45,000 पे नहीं, मुझे 45,100 पे या 200 पे चाहिए, तो यहाँ पर आप वापस से अमाउंट चेंज कीजिए, आपका वापस से वो मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर आपको अलर्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो अलर्ट आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलर्ट वापस से हमारा डिलीट हो चुका है। अलर्ट के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रिप्ले का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप रिप्ले पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये टाइम क्या दिख रहा है आपकी, आप जहां पर आप सिलेक्ट करोगे ना वहां से आपका रिप्ले का ऑप्शन चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक पॉपअप आ जाएगा जो बताएगा कि आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना है। रिप्ले का जो ऑप्शन है वो सिर्फ प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी है तो आप रिप्ले के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ये है आपका अंडू का, और उसके जस्ट बाजू में आपको जो दूसरा दिख रहा है वो है आपका रीडू का। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, जो भी हमने ड्रॉ किया था वो अंडो कर सकते हैं, और उसके अलावा वापस इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी रीडू हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका रहेगा अंडू का और ये ऑप्शन रहेगा आपका रीडू का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपर साइड में दो स्क्वायर दिखने वाले हैं। सबसे पहला आपका स्क्वायर हो गया ये, और सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका ये। तो इन दोनों स्क्वायर को हम समझते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग यहाँ पर स्क्रीन के ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए आपने कई बार देखा होगा लोगों को यूज करते हुए कि वो एक साथ एक से ज्यादा चार्ट को यूज करते हैं। एक ही स्क्रीन पे आप एक से ज्यादा चार्ट लगा सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 तक का हमारे पास ऑप्शन है। पर ये सारे ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वर्जन में। तो आप चाहते हो कि अगर आपको 2 चार्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे 2 चार्ट यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसी तरह से आप 3 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप अलग अलग चार्ट एक ही स्क्रीन पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 कंडीशन रहेगी कि पहला आपका प्रीमियम वर्जन रहना चाहिए और दूसरा आपकी स्क्रीन मॉनिटर है वो बड़ा रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग स्क्रीन यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सेकंड स्क्वायर दिख रहा है ये आपका है फुल स्क्रीन का। जो ये आपका सेकंड स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपकी जो स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वापस से फुल स्क्रीन को कैंसिल कर दिया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसकी आप एक इमेज डाउनलोड कर सकते हो। जैसा मैंने डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया है तो ये मेरे गैलरी में जाके इसका स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। इसी तरह से आप इसे शेयर भी कर सकते हो। अगर ट्विटर पे आप शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शेयरिंग का ऑप्शन भी दिखता है। उसके बाद आपको अपर पैनल में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको डिफरेंट कलर दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने बॉडी का जो है कलर वो है मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर ग्रीन की जगह मैं येलो सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे जितनी भी बैकग्राउंड में ग्रीन कैंडल थी सारी येलो में कन्वर्ट हो गई। तो इस चीज को हम छेड़ते नहीं और इसे हम यहीं से कैंसिल कर देते। तो ये वैसे आपको काम भी नहीं लगने वाला है, तो इस चीज को आपको अवॉइड करके चलना है। लेफ्ट पैनल में आप जब भी आओगे सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, एरो का ऑप्शन दिख रहा है और इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एरो सिलेक्ट करोगे तो आपको एरो का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर पे रहेगा। अभी करंटली हम ये चीजों को टैब के ऊपर सीख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखने वाला। तो इसको हम वापस से क्रॉस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पैनल जो आपको ये जैसा हमने यहाँ पे देखा था ऊपर, जैसा हमने देखा था कि ये ड्रॉइंग पैनल है, यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे इसको सिलेक्ट किया था ये ड्रॉइंग पैनल हट गई थी। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है ये सारी ड्रॉइंग पैनल है। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया और ये आपका स्क्रीन पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है।
उसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से अभी आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेन लाइन, अलग अलग तरह के डिफरेंट टूल आपको अवेलेबल है। उसके अलावा पैरेलल लाइन भी आपके पास अवेलेबल है, उसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपने पैरेलल लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने 2 लाइन सिलेक्ट की, ये पैरेलल लाइन हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट टूल को यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने में हेल्प होने वाली है। अब यहाँ ड्राइंग पैनल के नीचे एक और आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपने कई बार सुना होगा लोगों को यूज करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये काफी एडवांस लेवल के टूल्स है जो काफी लोग यूज करते हैं, इसे आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टूल दिख रहे हैं। जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पर लाके उसे कंप्लीटली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब इसके ऊपर अलग से सेपरेटली वीडियो बनेगा तो वहां पर हम इसे बात समझेंगे किस तरह से इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रश का ऑप्शन। ब्रश के ऑप्शन पे आप जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट चीजें दिख जाएगी। तो जैसे आप ब्रश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा हाइलाइटर का। हाइलाइटर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप किसी भी चीज को अगर आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ट्रेंड किस तरह से चल रहा था, तो इस तरह से हाइलाइटर आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास रेक्टेंगल, सर्कल, जैसे आप सर्कल यूज कर रहे हो, आप यहाँ से पॉइंट करके आप इस एरिया को दिखाना चाहते हो तो इस तरह से आप सर्कल यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें टीचिंग टूल में यूज होने वाली चीजें हैं। तो आपके पास कर्व, ट्राइंगल, इस तरह से सारी आपके यहाँ पर ड्राइंग टूल अवेलेबल है। यहाँ ड्राइंग टूल के नीचे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। नोट्स अगर आपको बनाना है तो वो बना सकते हो। ट्वीट यहाँ से कर सकते हो। इमेज अगर कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो। एरो यूज कर सकते हो, एरो मार्क लेफ्ट राइट, जैसे कि यहाँ पे आपने एरो सिलेक्ट किया, यहाँ से आप एरो यहाँ पे दिखा सकते हो कि यह मूवमेंट था। यहाँ से आपने डिफरेंटली वापस से अगर एरो सिलेक्ट किया और लेफ्ट का मूवमेंट अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, किसी तरह से वो लेफ्ट का सिंबल दिखा रहा है। यहाँ से आप एरो के फिर राइट का एरो यूज कर सकते हो कि ये देखिए राइट का एरो हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट सिंपली सिलेक्ट किया, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहां पर टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा तो वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ पर ड्राइंग टूल को यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी स्क्रीन को मुझे ट्वीट करना है तो यहाँ से आप ट्वीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सारे यहाँ पे ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे। अब टेक्स्ट के नीचे ही आपको डिफरेंट पैटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपने कई बार मार्केट में सुना होगा हेड एंड शोल्डर, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो हेड एंड शोल्डर को। उसके अलावा भी काफी एडवांस लेवल की पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ समझते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पैटर्न के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको दिखेगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, ये सारे ऑप्शन है। अगर आप मार्केट में समझ लीजिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने डिसाइड किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉप लॉस आपको जो रहेगा 0.223 पॉइंट का रहेगा और जो आपका रिवॉर्ड रहेगा वो 1250 पॉइंट का रहेगा। और इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे इसे सिलेक्ट करोगे तो आप स्टॉप लॉस के पॉइंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और टारगेट के पॉइंट को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। ये हमने लॉन्ग पोजीशन के लिए किया। सेम आपके पास ऑप्शन रहेगा शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो आप अगर समझ लीजिए यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपका अपर साइड में क्या स्टॉप लॉस रहेगा उसे आप मूव कर सकते हो। डाउन साइड में आपका क्या टारगेट रहेगा उसे आप यहाँ से मूव कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक और काफी मजेदार ऑप्शन रहेगा इसी के अंदर। यहाँ पे आपके पास रहेगा बार पैटर्न। यहाँ बार पैटर्न में क्या रहेगा कि आप जैसे इसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से आप वो सारी बार को सिलेक्ट करोगे जहां पर आप तक देखना है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया यहाँ से इतनी बार को हमने सिलेक्ट किया, क्या मूवमेंट रहने वाली है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसे कॉपी करके हमने आगे पेस्ट कर दिया। तो अगर मार्केट अगर समझ लीजिए इसी लेवल से वापस से टकरा के घूमता है तो क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है। तो आप इस तरह से आप यहाँ से बार पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीजों को समझा। उसके अलावा भी आपके पास काफी ऑप्शन है, ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक फेस का सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग इमोजीज अवेलेबल है। अगर जैसा कि हमने पहले देखा था कि आप इसे ट्वीट कर सकते हो, तो ट्विटर पे अगर आप जब भी इसे ट्वीट कर रहे हो तो अगर आपको इमोजीज यूज करना है तो आप यहाँ से इमोजीज और स्टिकर और आइकन अवेलेबल है, वो सारे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा स्केल का। स्केल का जो ऑप्शन है वो मेजर करने के लिए होता है। जैसे हमारे जनरल लाइफ में भी स्केल का ऑप्शन
उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा स्केल का। स्केल का ऑप्शन है जो मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे हम जनरल लाइफ में भी स्केल का मेजरमेंट के लिए यूज होता है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके अगर नीचे की साइड मूव करोगे तो ये आपको बता देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे ये 17 बार की इन्फॉर्मेशन है, 1 आवर एंड 25 मिनट की कैंडल का पूरा फॉर्मेशन था, और ये जो मूवमेंट था 0.57% का था। तो इस तरह से स्केल से आप डिफरेंट मेजरमेंट को यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हमने यहाँ पे स्केल से सिलेक्ट किया, यहाँ से हम आप मूवमेंट अगर मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट मूवमेंट को यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरह से स्केल से आप डिफरेंट चीजों को मेजर कर सकते हो। स्केल के नीचे ही आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन मिलेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको देखोगे प्लस का सिंबल दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको एरो करके बताता हूँ, ये देखिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन दिख रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास को जब भी आप क्लिक करोगे, और समझ लीजिए आपके सामने ये बड़ा सा चार्ट ऑप्शन है अवेलेबल है, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मैं जूम करके वहां पे देखना चाहता हूं, तो आप सिंपली वहां पे क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे। जैसे आप छोड़ोगे आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जूम इन हो जाओगे। जैसे ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करोगे, उसके नीचे एक सडनली एक सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल आ जाएगा, जो कि माइनस ऑप्शन रहेगा। इस पर आप वापस से क्लिक करोगे तो चार्ट आपका वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको वापस एक बार यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैंडल पे क्लिक किया और एक कैंडल पे ही हम जूम इन हो गए। वापस से हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से नॉर्मल चार्ट पर आ जाएंगे। अब मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आपको मैग्नेट का ऑप्शन दिख रहा है। मैग्नेट का ऑप्शन अगर जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर यूज होने वाला है। जैसे अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की बिना मैग्नीफाइंग ग्लास को सिलेक्ट किया, तो आप देखोगे मैं इसको कहीं से भी ऊपर, देखिए मैं ऊपर भी जाके इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये क्या रहेगा कि ये कैंडल के टॉप से, अगर आप ऊपर से ड्रॉ कर रहे हो तो ये कैंडल के टॉप से टच होते हुए मैग्नेट की तरह काम करेगी। कैंडल के जो अपर साइड रहेगा वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो ये अपर में टच होते हुए चलेगा। अगर हम नीचे में यूज करेंगे तो आप देख सकते हो कि नीचे से, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, वापस से मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रेंड लाइन नीचे से सिलेक्ट करोगे तो ये कैंडल का जो लो की जो क्लोजिंग है उसके नीचे ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मैग्नीफाइंग जो मैग्नेट का जो सिंबल है वो आपका मैग्नेट की तरह काम करने वाला है। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करने में ये आपको हेल्प करने वाला है। अब उसके नीचे आपको एक लॉक का ऑप्शन दिखेगा। कई बार क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करके रखी होती है और आप चार्ट देख रहे होते हो, तो वो क्या होता है, मूवमेंट कर जाती है। जैसा कि अभी आपको मैं अगर एग्जांपल करके दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये अभी मूवमेंट कर रहा है। जैसे ही आप स्क्रीन पर अगर बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, एक लॉक का ऑप्शन आप, जैसे अभी मैंने ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके रखी है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको इसका लॉक करने का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पर अगर आपने स्क्रीन पर मल्टीपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है तो आप अलग अलग ट्रेंड लाइन के लिए अलग अलग लॉक को यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आपके पास एक लॉक का ऑप्शन है। जैसे आप इसे एक्टिवेट करोगे, स्क्रीन पर जितनी भी ट्रेंड लाइन है वो सारी की सारी लॉक हो जाएगी। अगर आप चार्ट मूवमेंट भी करोगे तो वो मूवमेंट साथ में नहीं होने वाली। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, लॉक के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जितनी भी ड्राइंग थी वो सारी हाइड हो जाएगी, और जैसे वापस इस पे क्लिक करोगे वो सारी ड्राइंग वापस से आ जाएगी। इसी हाइड के नीचे आपको ऑप्शन के नीचे आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। ये डिलीट से आप ड्राइंग भी डिलीट कर सकते हो और इंडिकेटर भी डिलीट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको दोनों चीजें साथ में डिलीट करनी है तो आप दोनों को साथ में डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, अभी करंटली हमारे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ड्राइंग्स अवेलेबल है, तो हम सिर्फ ड्राइंग्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट किया हमने और स्क्रीन से ड्राइंग डिलीट हो गई। राइट पैनल में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉच लिस्ट का। यहाँ पर वॉच लिस्ट में आप अलग अलग स्टॉक को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड करने का आपको सिंबल दिख रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। करंटली जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ स्टॉक को यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो आपके पास HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI, ये सारे बैंकिंग सेक्टर को मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है। उसके बाजू में आपको एक सिंबल यहाँ पर दिख रहा होगा। इस सिंबल पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप एक डिफरेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देगा कि जितने भी आपने जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किए वो सारे एक ही सेक्टर के हैं, और वो सारा सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर। फिर आप जैसे ही इसमें नीचे मूव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक हमने ऐड करके रखे थे वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे HDFC बैंक के लिए यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ICICI बैंक के लिए आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, एक्सिस बैंक के लिए आप यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है। उसके अलावा भी आप चाहो तो अलग अलग यहाँ पे इनको यूज कर सकते हो। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कलर यूज किया तो इनका यूज क्या रहेगा, चलिए मैं कुछ पॉइंट को वापस से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे जाके नीचे देखोगे
तो यहाँ पर आप इनको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर हमने ऊपर स्क्रीन पर हमने वॉच लिस्ट में से 3 स्टॉक को सिलेक्ट किया था और तीनों स्टॉक को यहाँ पर आप कलर के साथ कंपेयर कर सकते हो। हमने जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक को ऑरेंज कलर दिया था, तो ये जो ऊपर ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, ये एक्सिस बैंक का है। तो इस तरह से आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा शेयर लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर शेयर लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आप सिलेक्ट करके आप इसे लिस्ट को, अपनी वॉच लिस्ट को आप शेयर भी कर सकते हो। अब वापस से हम वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट लिस्ट। इंपोर्ट लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बता देगा कि आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना है। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपने प्रीमियम वर्जन परचेज करके रखा है और आप निफ्टी 50 के स्टॉक को अगर आप देखना चाहते हो, वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो आप एक एक लिस्ट को वहां पर, एक एक नाम को वहां पर टाइप नहीं करने वाले। वहां पर आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एनएफसी की वेबसाइट पर जाइए, उनकी CSV फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो। आप उसी तरह से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी 500, निफ्टी 100 सारे स्टॉक की फाइल वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और वॉच लिस्ट में उसे कंप्लीटली ऐड कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ वॉच लिस्ट के नीचे आपको अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हमने अलर्ट का ऑप्शन पहले ही समझ लिया था कि जो भी आप अलर्ट यहाँ पे क्रिएट करोगे वो अलर्ट आपको यहाँ पर दिखने वाला है और इसे आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अलर्ट के नीचे के ऑप्शन पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेटा विंडो मिलेगा। यहाँ पर आपका जो एरो है, अभी आप जैसे कर्सर देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि समझ लीजिए हमने ये यहाँ पर इस चार्ट को जूम किया और ये हमारा कर्सर हमने लास्ट के कैंडल पे शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही आप लास्ट की कैंडल पे शिफ्ट करोगे यहाँ पर आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिलने वाली स्क्रीन के ऊपर। एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पर आपको ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखने वाली है। तो ये अभी जो करंटली हमारे स्क्रीन पर टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का जो ओपन था, हाई था, लो था, क्लोज था, वो आपको यहाँ पर प्राइस दिख रही है। उसके अलावा सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जहां पर आपका कर्सर रहेगा ये उस कैंडल की इन्फॉर्मेशन बताता रहेगा। देखिए जैसे मैं इसको कर्सर को चेंज कर रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो रही है। उसके बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन रहेगा जिसपे ये कंप्लीटली टॉप गेनर, टॉप लूजर स्टॉक को बताएगा। जैसे कि अगर आप देखोगे BSE वॉल्यूम गेनर, तो यहाँ पर आपके सामने है कि रिलायंस का गेनर जो ज्यादा था, उस तरह से अलग अलग गेनर स्टॉक और अलग अलग नीचे आप देखोगे तो नेगेटिव में सिंबल बता रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगी और काफी अच्छे से देखने को मिलेगी वहां पर। अब यहाँ इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैलेंडर का। जैसे ही आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि अगर हम अर्निंग कैलेंडर की बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्निंग कैलेंडर, ठीक है। तो ये इंडिया में आने वाले टाइम में कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी तारीख को अपनी अर्निंग रिलीज करने वाली है। जैसे कि जुलाई को 17 को HDFC बैंक अपनी अर्निंग रिलीज करने वाला है, टाटा मोटर्स करने वाला है। इस तरह से सारी कंपनी जो भी रिलीज करने वाली है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर आप अपने, जैसे यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, आप यहाँ से कंट्री चेंज करके दूसरी कंट्री के स्टॉक के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे USA अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको इंडिया के साथ साथ USA का भी इंफॉर्मेशन देगा। कैलेंडर जो है वो आपको आने वाले इवेंट्स की डेट बताने वाला है। अब यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन निफ्टी बैंक के बारे में लेके जो भी लोग चैट कर रहे हैं वो आप उसे यहाँ पर इसे देख सकते हो। और प्राइवेटली भी अगर आप किसी ऐड करके यहाँ पर चैट करना चाहते हो तो वहां पर आप उसे ऐड करके उसे चैट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आइडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियो स्ट्रीम का ऑप्शन है, जहां पर आप अपना वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपका निफ्टी बैंक के बारे में कोई व्यू है तो आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। नोटिफिकेशन में करंटली हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा राइट पैनल में जो भी सबसे काम की चीज है वो आपको दिख जाएगी नीचे क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, किसी भी तरह के ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको अगर इश्यू आ रहा है तो वहां पर जाइए, अपनी टिकट क्रिएट कीजिए, उनका सॉल्यूशन वो आपको जल्दी देंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे के पैनल पर। नीचे के पैनल पे सबसे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा जो ये यहाँ रहेगा। यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम को पहले ही समझ लिया था। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है। सिंपली इस पॉइंट पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आप कस्टमाइज टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे देखना है कि निफ्टी ने, SBI बैंक ने 10 दिन पहले मार्केट में क्या किया था, अगर आपको वो चेक करना है तो सिंपली आपको हम 10 तारीख पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सेट करके गो करेंगे
तो जैसे ही आप गो करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आपके सामने ये कैंडल आ जाएगी जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप चार्ट पे देखोगे ये कैंडल जो है 10 तारीख की स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से आप कस्टमाइज टाइम पे भी जा सकते हो। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से उसके डिफरेंट टूल को हम यूज कर सकते हैं उसे समझा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।